नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको दे दे, बरेली में कांग्रेस नेता तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से नहीं संभलेगा, ये बयान दिया है तौकीर रजा ने। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता, तौकीर रजा का ये बयान आपको बता रहे हैं। 10 दिन के बाद मीटिंग करेंगे और फिर जेल भरो आंदोलन होगा, ये बात भी उन्होंने कही है। अनूप मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया और माना जा रहा है कि ये भड़काऊ बयान है, और उसके साथ ही क्या पूरा मसला ये रहा, विस्तार से बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, तौकीर रजा जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ वो जहरी उगलते हैं। इससे पहले भी वो इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिसकी हर कोई आलोचना करेगा। क्योंकि आज उन्होंने देश में एक बार कहा है कि देश के जो हालात हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि देश में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने कहा देश एक बार फिर से बंटवारे की ओर जा रहा है। तो और इसी के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत कुछ अब कहा है, बहुत ऐसी बातें कही हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते। तो इस तरीके की बयानबाजी की तरफ से लगातार रही। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के बाद मुझे समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें देश भर से तमाम बड़ी संख्या में करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे जो कि जेल भरो आंदोलन में इकट्ठे होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरीके की आज उन्होंने ये कौन सा मौका था, कहाँ पर ये बयान दिया है तौकीर रजा ने? ये दरगाह आला हजरत बरेली की एक प्रसिद्ध दरगाह है जहां देश दुनिया से लोग आते हैं और वहीं पर उनका आवास है। क्योंकि दरगाह आला हजरत परिवार से जुड़े हुए हैं, वहां के मौलाना है, तो वहीं पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उन्होंने जो दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है, इसके अलावा जो लाउड स्पीकर को लेकर विवाद उगया हुआ है, जो हनुमान चालीसा हो रही है, इन सभी मुद्दों पर बोलते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा जिस तरीके से लाउड स्पीकर जब हमारी अजान होती है उसी वक्त जानबूझकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पक्ष को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर उस समय हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर एक पक्ष के लोगों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को सताया जा रहा है देश में, तो हमें बताएं हम कहाँ जाएं। इस तरीके से तो देश के एक बार फिर से बंटवारे की ओर जा रहा है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कही है कि देश में एक बार फिर से अब महाभारत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से दंगा भड़काने की बात कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उसके बाद इस तरीके की बयान देना आदमी घी डालने जैसा काम। और अनूप, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल भरो आंदोलन भी होगा, तो इसके लिए क्या प्लान उनका समझ आ रहा है, क्या कुछ क्लियर किया है, कब से ये वो करने जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा है कि इसमें तमाम जो पार्टियां हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है। उनके साथ में रमजान के बाद मीटिंग होगी, क्योंकि 10 दिन के रमजान बचे हैं, ईद है, उसके बाद एक मीटिंग होगी और दिल्ली में मीटिंग होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, खासतौर से वो क्योंकि मुस्लिम वोटों की वजह से जीते, उन सबको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके बाद वो हमारे साथ आए और जेल भरो आंदोलन में शामिल हो। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और इधर लखनऊ में आज एसीएस होम अमनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर चौक कोतवाली पहुंचे। इस दौरान ईद जुलूस समेत अन्य चीजों को लेकर बैठक भी हुई। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी की हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब बैठक की गई उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। प्रशांत कुमार को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। अमनीश अवस्थी भी इस दौरान मौजूद रहे। आज जो निर्देश है मुख्यमंत्री ने भी दिए, आप बैठक में रहे, किस तरह के निर्देश है, कैसे त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाएं? देखिए, 5 साल में यूपी पुलिस की काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। आज ये निर्देशित किया गया है कि हमारे पूरे प्रदेश में अमन शांति बनी रहे। इसीलिए पुलिस को जो है ग्राउंड पर हम लोगों को कहा गया कि हम लोग खुद भी यहाँ मौके पर देखें। व्यवस्था पूरी बनी है, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। धर्मगुरुओं के साथ समन्वय स्थापित करके सभी त्यौहार बहुत
खुशहाली के साथ मनाए जाएंगे, ये इंश्योर। सर, एक सवाल गाजियाबाद को लेकर, मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया, वहाँ डीएम से रिपोर्ट मांगी, लेकिन वहाँ जब मीडिया कवरेज कर रहा है तो पुलिस अभद्रता कर रही है, धक्का मुक्की नहीं, उसमें जो भी है निर्देश दे दिया गया है, उसमें आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में सभी लोग सहयोग करें। तो ये थे हमारे साथ में एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी, जिनका कहना है कि गाजियाबाद के मामले में भी जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं और उसमें पूरी सक्रियता के साथ काम किया रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें लखनऊ में और प्रदेश में त्योहारों को लेकर, तो सक्रियता बढ़ा दी गई है और जिस तरह के मुख्यमंत्री के निर्देश थे उसी के अनुसार तैयारियों को रूप दिया जा रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आने वाले ईद के त्यौहार के संबंध में जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करने हेतु शासन के एसीएस होम के साथ सभी अधिकारी यहां मौजूद हैं और शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि परंपरागत तरीके से सभी पर्व त्यौहार मनाए जाएं और इस संबंध में शासन के स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी फील्ड के अफसरों को ये बताया जा चुका है कि इसमें कोई भी विचलन न होने पाए। तो आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ये बैठक हुई है और जहांगीरपुरी हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा की गई। चौक कोतवाली में कानून व्यवस्था पर ये आगे बढ़ेंगे और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, शाहजहांपुर में सपा नेता की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए थे और देखिए अब उनकी संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई के वक्त की ये तस्वीरें हैं। शाहजहांपुर में सपा नेता की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे रोशन लाल वर्मा, जिनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ लोग इससे जोड़कर भी देख रहे हैं कि चुनाव के समय में वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे और उसकी वजह से हो सकता है कि ये कार्रवाई हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। शाहजहांपुर में सपा नेता की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। पूर्व विधायक हैं रोशन लाल वर्मा, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन चुनाव के वक्त में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उनकी संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। कार्रवाई प्रशासन की टीम ने की है और चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे रोशन लाल वर्मा, जिनके घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। लगातार अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में रोशन लाल वर्मा, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनकी बिल्डिंग पर भी पीला पंजा चला है। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। शाहजहांपुर से ये तस्वीरें। तो सपा नेता की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। अवैध संपत्ति ये बताई जा रही है जिस पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। चुनाव से पहले वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और अब देखिए ये कार्रवाई उनकी अवैध संपत्ति पर हुई है। कौशलेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या बताया जा रहा है इस कार्रवाई के बारे में, क्या अपडेट है आपके पास? ये आपको बता दें कि ये रोशन लाल वर्मा है, ये भाजपा से विधायक थे पिछली योगी सरकार में और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में ये इन्होंने सपा ज्वाइन की और सपा के बाद ये चुनाव लड़े थे और इन्होंने सुरेश कुमार खन्ना जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके खिलाफ काफी बयानबाजी भी की थी चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद भी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रकरण है ये थाना है निगोई का, उससे लगी हुई एक साई अस्पताल है, उससे लगा हुआ ये इन्होंने अवैध संपत्ति पे अवैध निर्माण करा रखा था, जिसकी राजस्व विभाग ने पिछले दिनों जांच की थी, जिसमें पाया गया कि ये पूरी तरह से अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण कराया गया है। अवैध रूप से निर्माण का जब पुष्टि होने के बाद में आज वहाँ पर बुलडोजर पहुंचा और उसके बाद में इस अवैध संपत्ति को वहाँ पर जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इसके बाद काफी भीड़ भी इकट्ठी हुई वहाँ पर, इनके समर्थक भी इकट्ठे हुए क्योंकि मामला अवैध संपत्ति का था, इसलिए बहुत ज्यादा पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद था, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से मौजूद थी, इसलिए वहाँ पर किसी तरीके की रोशन लाल वर्मा की इस पे एक नहीं चल पाई और वहाँ पर पूरी तरह से इस अवैध संपत्ति को हटा दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। अवैध अतिक्रमण की वजह से उन्नाव की राजधानी रोड पर जाम लग जाता था और इसकी वजह से रेलवे क्रॉसिंग से दुर्गा मंदिर तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर दौड़ा। वहीं इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों पर, दुकानदारों
ने भेदभाव का भी आरोप लगाया है। नगर पालिका का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को पहले से नोटिस दिया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक गरीब शख्स की झोपड़ी भी प्रशासन ने हटवा दी। नगर पालिका के ईओ और जे की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। ये तस्वीरें हम आपको नाव से दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर ये कार्रवाई की गई है। दुकानदारों का विरोध भी सहना पड़ा नगर पालिका को। हालांकि नगर पालिका का कहना है कि पहले से सूचित किया गया था, नोटिस दिया गया था। अतिक्रमण जब नहीं हटा तो कार्रवाई हुई। और वहीं शामली में भी आज 8 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। आदर्श मंडी थाना इलाके के रेल पार में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सरवर पीर कुड़ाना रोड और रेल पार के साथ ही दयानंद नगर झिंझाना रोड पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। और वहीं कार्रवाई के लिए प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। प्रशासन के बुलडोजर चलाने की वजह से भू माफियाओं के बीच हड़कंप की स्थिति है। देखिए तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। आदर्श मंडी इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला है। 8 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जे के खिलाफ ये बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन मुक्त करवाई गई है। और जानकारी इस बात की है कि 8 अवैध कॉलोनियां जो कि बसाई गई थी, नोटिस भी उन्हें दिया गया था। बावजूद उसके जब अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। अतिक्रमण को हटा दिया गया है। मौके पर तमाम बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। शामली में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अवैध कब्जों से लगातार अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो शामली से आप देख पा रहे हैं। 8 अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला। और अब आपको जहांगीरपुरी हिंसा पर बड़ा अपडेट दे दे। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर तेज हुई है सियासत। कल समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल दल जाएगा जहांगीरपुरी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सियासत अब शुरू हो चुकी है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर सियासत तेज है। जानकारी है कि सपा प्रतिनिधिमंडल कल पहुंचने वाला है जहांगीरपुरी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ये कार्रवाई रोकी गई है अवैध कब्जे हटाने का। लेकिन इस बीच देखिए सियासत गर्माती जा रही है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल कल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सपा प्रतिनिधिमंडल कल पहुंचने वाला है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। लगातार इस मसले पर सियासत हो रही है। और देखिए अब समाजवादी पार्टी की भी एंट्री इसमें हो रही है। जानकारी है कि 22 तारीख को प्रतिनिधिमंडल पहुंच सकता है। 22 अप्रैल को सपा प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको इस मसले पर दे रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर लगातार सियासत हो रही है। लेकिन अब इसमें समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो रही है। 22 अप्रैल को सपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है दिल्ली के जहांगीरपुरी। और देखना होगा कि किस तरीके से इसका विरोध किया जाता है। क्या कुछ प्रतिनिधिमंडल की तरफ से बातें कही जाती हैं, इस पर भी हमारी नजर होगी। चलिए अब बात चाचा भतीजे की जंग की कर लेते हैं। क्योंकि अखिलेश के बयान पर चाचा शिवपाल यादव ने पलटवार कर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को अगर दिक्कत है तो वो तुरंत निकाल दें। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अगला कदम उठाएंगे। यूपी की सियासत में इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई सियासी सवाल बना है और कोई सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है जिसको लेकर चर्चा हो रही है तो वो शिवपाल सिंह यादव हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के विधायक। चर्चा यही है कि आखिर शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। सर सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त आप ही हैं। पिछले 20-25 दिनों की बात करें, हर कोई यही बात कर रहा है कि शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। जब उचित समय आएगा उसका आप लोग इंतज़ार करिए और उचित समय जब आएगा तब हम बुला लेंगे, आपको सब बातें बोल देंगे। सवाल इसलिए है कि कल जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल दें। फिर आपका अगला कदम क्या होगा। अभी आप इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव के कदम का, इसीलिए आप अपना कदम नहीं बता रहे। देखिए उचित समय जब आएगा तब हम आपसे बात करके सब चीज़ें बता देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, फिर आपने नरेंद्र मोदी और
शिष्टाचार भेंटे हैं और भेंटें होनी चाहिए राजनीति में, होनी चाहिए। उसके सियासी मायने बहुत निकल रहे हैं। उसमें तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब सियासी मायने तो देखिए, अगर इनको समझते हैं शिष्टाचार भेंट को तो हमारे पर तुरंत कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करें आपके खिलाफ, आप उसके लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं। जिस तरीके से आजम खां अलग थलग पड़े हुए हैं, तमाम लोग उनके समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और आपके पुराने साथी हैं आजम खां, उनकी स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आजम साहब के साथ उत्पीड़न लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में हो रहा है। मुकदमे पे मुकदमे, इतने छोटे छोटे मुकदमे राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना उचित नहीं है। उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आजम भाई से मुलाकात करने जेल में सीतापुर जा सकते हैं। आप जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि वो भी नाराज़ हैं, आप भी नाराज़ हैं, तमाम और लोग भी नाराज़ हैं, वो नाराज़ होकर कोई अलग मोर्चा, कोई अलग गुट बनाए? अब देखिए, ऐसा तो अब आपको देखना होगा, अब जिस समय आएगा तब निर्णय होंगे। अभी तो उधर से कार्रवाई होने दो। देखिए, बिल्कुल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी अगला कदम होगा उसे वो जल्द उठाएंगे और ये भी कह रहे हैं कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव अब उनके साथ हैं। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। तो शिवपाल यादव का बयान आपने सुना। अब आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने कहा था कि जो भाजपा के साथ है वो हमारे साथ नहीं है। सुनिए। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है, नहीं मैंने नहीं भेजा। कल जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकालें। वहीं सीतापुर जेल में बंद आजम खान जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ दायर कर सकते हैं अवमानना का केस। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने आजम की जमानत पर फैसला 2 महीने से रखा है सुरक्षित। आजम खान को सभी मामलों में मिल चुकी है जमानत और सिर्फ एक मामले में जमानत मिलने का इंतजार है, लेकिन 2 महीने के लिए फैसले को सुरक्षित हाई कोर्ट ने रखा है और ऐसे में अवमानना लेकर पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आजम खान। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान और सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं, हाई कोर्ट के खिलाफ दायर कर सकते हैं अवमानना का केस। दरअसल हाई कोर्ट ने आजम की जमानत पर फैसला 2 महीने से सुरक्षित रखा हुआ है। आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ एक मामले में जमानत मिलने का इंतजार है और ऐसे में जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। पंकज इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या और अपडेट है इस खबर पर आपके पास? देखिए जय, आपको बता दें कि आजम खान पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं। उन पर 80 से अधिक मुकदमे थे, जिनमें सब में जमानत उनको मिल चुकी है। एक मामले का फैसला भी हाई कोर्ट ने 2 महीने जो है सुरक्षित कर रखा हुआ है अपने पास से। इसी बात को लेकर आजम खान काफी परेशान है और आपको बता दें हाल ही में आजम खान के पक्ष में एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया था जो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो उसके बाद उनकी उम्मीदें जगी हैं कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो निसंदेह कहीं न कहीं उनके फेवर में फैसला आएगा। आपको बता दें चूंकि ये अवमानना का होगा मामला, इसलिए बहुत जल्दी वो तैयार नहीं हो रहे थे जजेस के विरुद्ध जाने को लेकर के, लेकिन अब वो हाई कोर्ट के जो फैसला जो सुरक्षित रखा गया है उसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। ऐसी खबरें जेल के सूत्रों से निकल करके बाहर आ रही, उनके परिजनों के माध्यम से निकल करके आ रही, तो ये माना जा रहा है कि आजम ठीक है। और पंकज ये वो कौन सा मामला है जिसमें अब तक 2 महीने के लिए सुरक्षित रखा गया है फैसले को हाई कोर्ट की तरफ से? देखिए एक ही मामला है, लखनऊ से जुड़ा हुआ मामला है, सत्य संपत्ति का मामला बताया जा रहा है, जिस मामले में जो है उसके कब्जे। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।